चले गांव की ओर कार्यक्रम को लेकर न्यूज 9 भारत चैनल की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथा रोड तहसील क्षेत्र सीयर ब्लॉक अंतर्गत अतरौल चकमिलकांग ग्राम सभा में। आपको बता दें कि बेलथा रोड तहसील क्षेत्र के अतरौल चकमिलकांग ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद इलियास से एक खास मुलाकात की न्यूज 9 भारत चैनल की टीम ने। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान के साथ हमीद खान की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आपको बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजा है, तब से लगातार जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजने के बाद प्रत्याशी अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में कैंपेनिंग करने में जुटे हुए हैं और वोटरों को लुभाने में, साधने में लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि न्यूज़ 9 भारत पर जो है कि एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम का नाम है चले गाँव की ओर। उस कार्यक्रम को लेकर न्यूज़ 9 भारत की टीम जो है आज उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र सीयर ब्लॉक अंतर्गत अतरौल ग्राम सभा में पहुंची है। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ जो हैं अतरौल ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं मोहम्मद शाहिद इलियास साहब, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी आपको ये भी बता दूं कि कोरोना का समय चल रहा है। इस समय काफ़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव है, पंचायती चुनाव है, वही कोरोना भी अपना हाथ पांव पसार रहा है। तो जिसको कोविड का ख्याल रखते हुए हम लोग जो है इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस इस ग्राम सभा जो अतरौल आता है, इस ग्राम सभा से ये प्रत्याशी हैं तो इनकी रणनीति क्या होगी। अगर इस ग्राम सभा की जनता अगर इन्हें वोट दे करके अपना अगला प्रधान बनाती है तो इस ग्राम सभा की जनता के लिए क्या करेंगे, इनकी रणनीति क्या होगी, तो इन्हीं से हम जानते हैं शाहिद इलियास साहब से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना पूरा परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि आप जो है जब से सक्रिय राजनीति में आए उसके बाद से आप लगातार जो है समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, उससे जुड़ करके और आप राजनीति करते रहे। और फिर जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजा तो आप अतरौल, जो बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र का ग्राम सभा आता है, अतरौल से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो आप क्या सोचा कि आप प्रधानी चुनाव में कदम रखा? मैं समाजवादी पार्टी का जब से 1993 से वो शुरू हुई है, तब से मैं उसका मेंबर रहा हूँ। 1995 से सक्रिय सदस्य रहा हूँ और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेता रहा हूँ और आज तक समाजवादी पार्टी में ही मैं एक कार्यकर्ता के रूप में बना हुआ हूँ। मैं इससे पहले 1995 से 2000 के बीच में अपने गांव सभा से क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुना गया। मेरा मकसद था ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव महिला सीट घोषित हो गई, इसलिए मैं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और चुनाव लोगों के अपार प्यार से मैं चुनाव जीता और 5 साल में ज्येष्ठ प्रमुख के पद पर आसीन रहा। और क्षेत्र में मैंने बहुत करीब हम अपने क्षेत्र के अनेकों गांव में खड़ंजा का, नाली का काम करवाया और जिससे लोगों में मेरी एक पहचान बनी। अच्छा, अभी जो है हमारा एक सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब से बिगुल बजा, तमाम प्रत्याशी जो है कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं और जो अपने ग्राम सभा की जनता है उनको वादे करना, लुभाने में लगे हुए हैं। तो आप भी जो है अतरौल से जो है ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, तो ऐसा क्या आपने देखा कि आपने भी इस चुनाव में कदम रख दिया और प्रधान बनने का सपना देखा? मैंने जब से राजनीति शुरू की है अपने गांव में कितने भागीरथी को प्रधान बनाया, लल्लन को प्रधान बनाया, मार्कंडे यादव को प्रधान बनाया। सारे लोग जानते हैं कि मेरे ही सपोर्ट से ये लोग प्रधान बनते रहे हैं। लेकिन प्रधान बनने के बाद इन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपना विकास करने लगे। ये बात मुझे हमेशा सालती थी। मैं जब भी किसी काम के लिए कहता था कि ये काम अमुक काम करिए, मेरे गांव के लिए ज़रूरी है, तो वो काम करते नहीं थे, अपने में मस्त रहा करते थे। इस बार मैंने ये सोचा कि क्यों न बागडोर अपने हाथ में लिया जाए और अपना मनचाहा जो मेरे मन में है इस गांव के लिए एक रूप कि यहाँ का ऐसा विकास होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करे कि यहाँ का इस ग्राम सभा का कोई प्रधान था जिसने इस गांव का विकास किया। मैं राजनीति में रहते हुए आदरणीय हरकेवल प्रसाद जी जब सांसद थे, मैंने उनको अपने गाँव में बुलाया
हमारे गांव में आने के लिए रास्ता नहीं था। लोग कोई बीमार पड़ता था तो उसको चरपाई पर ले आकर के और मेन सड़क पर ले आते थे, वहाँ से जीप से लाद करके ले आते थे बेल्था रोड। मुझे इस बात की बहुत चिंता थी। जब हरकिरण प्रसाद जी सांसद का चुनाव लड़ने आए, मैं उनके साथ तन मन धन से लगा रहा, और जब चुनाव जीतने के बाद मैंने उनको अपने दरवाजे पर बुलाया और उनसे एक ही मांग रखी कि इस रास्ते को बनवाया जाए। उन्होंने अपने सांसद निधि से खड़ंजे का काम दिया और खड़ंजा हम लोगों ने बनवाया, मस्जिद तक, मेन रोड से लेकर मस्जिद तक खड़ंजा करवाया। और फिर मैं जज ब्लॉक प्रमुख जब हुआ तो आदरणीय सांसद आदरणीय शारदा अंचल जी जब मंत्री बने तो उनसे अनुरोध करके मैंने PMGY में इसको सड़क को, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क को पिच करवाया। ये मेरी सोच है कि इस गांव में अगर जो रास्ता रहेगा, स्कूल अच्छा रहेगा, तो हमारे गांव का विकास होगा। जब हम शहर से जुड़ेंगे तो हमारा विकास होगा, सड़कों का जाल होगा तो हमारा विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो विकास होगा। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, यहाँ हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, किंतु जो प्रधान होते हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते। गांव के अंदर जाने में, हरिजन बस्ती में, या एक टोला, पूरा दक्षिण टोला हमारा कटा हुआ था। हमारे गांव में एक मेढ़ा था, सदियों से उस मेढ़ पे लोग चले आ रहे थे। किसी की बहन बेटी अगर चाहे कि रिक्शे से या पैदल ही सीधे जा सके तो नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने उसको अपने खेत में खड़ंजा करवाया। ये मेरे विकास की सोच की ही देन थी कि मैंने अपने ज़मीन में, अपने खेत में से सड़क बनवा करके गांव में लोगों को आने जाने की सुविधा दी। मेरी सोच है कि गांव विकसित होगा तो लोग विकसित होंगे। जब तक हमारे गांव का नौजवान पढ़ेगा लिखेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, गांव विकसित नहीं होगा, विकास नहीं होगा। नाली खड़ंजा बनाना, गांव साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, ये हमारी प्रथम वरीयता है। मैंने देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि अगर किसी को प्रधान बनाया जाए तो वो प्रधान तो बन जाता है अपने अनेक वादों के साथ, लेकिन प्रधान बनने के बाद वो सुनता नहीं है, हमारे मन माफिक काम करता नहीं है। इसलिए हमने ये विचार बनाया, मेरे साथियों ने, मेरे मित्रों ने, जो पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग, जैसे आनंद मास्टर एक उच्च विचार के शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष हैं, उच्च विचार उनका है। अजीत यादव शिक्षक हैं, उनका विचार अच्छा है। जो हमारे साथ रहने वाले जो भी साथी हैं वो पढ़े लिखे तबके से आते हैं, उनकी एक सोच है, उनकी एक थ्योरी है कि हमारा गांव मॉडल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम लोग तीसरा मोर्चा बना करके उस मॉडल पे काम कर रहे हैं। वरना इससे पहले सिर्फ 2 दल लड़ा करते थे, एक कुछ लोग इस तरफ हो जाते थे, कुछ उस तरफ, कभी ये पार्टी जीतती थी, कभी वो पार्टी जीतती थी। विकास के नाम पर 0। क्यों कि गांव के लोग 2 दलों में बटे हुए थे, ये नहीं तो वो जीतेंगे। इस बार हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर करके पढ़े लिखों का एक जमात, जो अपने आप को गांव के लिए चिंतित महसूस करते हैं, उन लोगों की एक जमात खड़ी किया और उन लोगों की जमात खड़ी करके इस चुनाव बिगुल फूका गया है। इसमें हर वर्ग के लोग हैं। चूँकि हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो यादव, मुसलमान, हरिजन, लोहार, कुम्हार, हर दल के लोग, समाज के विभिन्न जातियों के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी ये सिखाता है कि हर वर्ग के लोग एक बराबर हैं। हमारे यहाँ सामंतवादी विचारधारा के लोगों की कोई पूछ नहीं है। और इससे पहले जो भी होता रहा है, या जो लोग और लोग भी हैं, उनका विचार सामंतवादी विचार है। आप चरपाई पर नहीं बैठ सकते हो, मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारे साथी जितने हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जिनको जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन सबका एक सम्मिलित विचार है और मैं उस विचार को आगे ले जाने का काम करूंगा। मेरी अपनी ये सोच है कि जब गांव विकसित होगा, गांव में कोई समस्या नहीं रहेगी,
नाली, खरंजा, ये तो प्राइमरी समस्याएं हैं। इन्हें तो 20 सालों से एक लगातार व्यक्ति प्रधान रहा है हमारे गांव में, तो इसकी तो समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन आज वो समस्या विकराल रूप लेके खड़ी हुई है। मेरी सोच है, अभी हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, सरकार ने धन दिया था। आपने बहुत से गांव में देखा होगा कि टाइल्स लग गए हैं, बेंच लग गया है, लेकिन हमारे गांव के प्रधान ने उसमें न टाइल्स लगवाया, न बेंच लगवाया, न उसकी साफ सफाई किया। उनसे कहिए किसी काम के लिए तो कहते इससे क्या विकास होगा। उनका विकास का क्या मानक है? उनके विकास का मानक सिर्फ ये है कि मेरा विकास हो गया तो पूरा गांव विकसित है। हमारी सोच ये है कि गांव विकसित है तो हम विकसित हैं। तो ये सोचों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। न हम ये लोगों से अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग गांव के विकास के लिए हमारे चुनाव निशान इमली पे वोट दे और हमें विजयी बना करके आगे अच्छा काम करने का मौका दे, ताकि आने वाली नस्लें भी उसको देखा देखी उसी रास्ते पर चलते हुए गांव को और प्रगति की ओर ले जाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाहिद इलियास साहब, जो ग्राम सभा अतरौल से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और हमारे कार्यक्रम को, जो न्यूज़ 9 भारत चैनल पे कार्यक्रम चल रहा चले गाँव की ओर, उस कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम इनके दरवाजे पर पहुंची थी और हमसे बात किए। तो इनका यही कहना है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियाँ होंगी, उनको प्रधान बनने के बाद मैं अपने ग्राम सभा में लाऊंगा और गाँव का विकास करूँगा, गाँव को चमकाऊँगा। मेरी यही ख्वाहिश है, इसी को लेकर के मैं प्रत्याशी